हेलो स्टूडेंट्स, आज तारीख 22 अक्टूबर 2024 में हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि करंट अफेयर में एक्सपेक्टेड है या जिनके आने की संभावना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 84वां स्थान मिला। जो हमारा कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट है जो कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। यह जो हर साल जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी करता है, ये कुछ साल 1 या 2 साल पुराने जो इनके रिकॉर्ड होते हैं इसके बेसिस पर ही जो प्रेजेंट में साल चल रहे होते हैं उस साल जो है ये इंडेक्स जारी करते हैं। जैसे 2024 में इन्होंने इंडेक्स जारी किया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ये जो है 2022 के आंकड़ों के आधार पर 2024 में जारी किया गया है, जिसमें भारत को 84वां स्थान मिला। इसकी जो जांच करने का आधार है या ये जो किसी देश को जो है कोई भी स्थान देते हैं, इसका आधार ये है कि किसी व्यक्ति को उसके देश में आर्थिक रूप से कितना मुक्त है या उसको आर्थिक रूप से कितना ज़्यादा कार्य करने की छूट है, उस सूचकांक के आधार पर ये देशों को स्थान देते हैं। 2024 में जो शीर्ष के स्थान रहे हैं जो कि आर्थिक रूप से मुक्त है अपने देश में, आर्थिक संबंधित सूचकांक जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है हांगकांग ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने, तीसरा स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने। अंतिम स्थान जो प्राप्त किया है वेनेजुएला ने किया है और इसमें कुल देश 165 है और भारत का जो इसमें लगभग आधे देशों को पीछे छोड़कर भारत ने अपना 84वां स्थान अपना प्राप्त किया। चाइना का इस इंडेक्स में जो है 104वां स्थान है। भारत की 2023 में जो रैंक थी वो हमारी 87 रही थी। अगर 2023 को देखा जाए तो 2024 में भारत ने अच्छी परफॉर्मेंस करी और अपनी जो रैंक है उसको बढ़ाया है। ब्रेडी रिपोर्ट जारी करता, मतलब ब्रेडी रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो जो ब्रेडी रिपोर्ट है वो विश्व बैंक से संबंधित है। इसको जो है ब्रेडी रिपोर्ट को विश्व बैंक जो है जारी करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 रहा। इसमें कुल देश 180 शामिल थे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है इसमें ये जो सूची जारी की जाती है ये इस आधार पर जारी की जाती है कि किस देश ने कितना अपना कार्बन जो रिलीज होता है, कार्बन जो जितना ज़्यादा रिलीज करेगा वो है उसकी जो है रैंक उतनी ही ज़्यादा जो है बड़ी भी आती है, मतलब उतनी ही ज़्यादा ख़राब रैंक आती है। और भारत ने भी बहुत सारा कार्बन रिलीज करा है तो इसलिए भारत की रैंक 176 आई है। कुछ देश हैं जिन्होंने अपने कार्बन रिलीज करने पर जो है बहुत ज़्यादा रोक लगाई है तो वो जो है शीर्ष स्थान में आए हैं। इसमें कुल देश जो थे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल देश 180 रहे थे। SDG इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो SDG में भारत की रैंक 109 रही। इसमें कुल देश जो थे शामिल हुए थे वो 193 रहे थे। SDG की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारीकर्ता कौन जारी करता है? तो उसको UNDP जारी करता है। UNDP जो है अन्य सूचकांक भी जारी करता है जैसे मानव विकास सूचकांक SGI और GDI। एक राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी होता है जिसको वो नीति भारत देश में नीति आयोग जारी करता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था
समझौता किया? तो भारत ने जो है चीन के साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है। ये जो समझौता हुआ है वो हुआ है एलएसी के पास। एलएसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी वह हिस्सा है, एलएसी के आगे का हिस्सा जो एक्साई चीन कहलाया जाता है, जिसपे कि जो कि भारत का हिस्सा है मगर उस पर कब्जा जो है चीन ने कर रखा है। वो हिस्सा जो है हमारा, उसका जो अक्साई चीन और भारत के बीच का जो बॉर्डर है उसे एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये उन स्थानों, कौन से स्थानों पर समझौता हुआ था? ये देपसाक और डेमचोक, जो कि एलएसी के पास ही स्थित हैं। ये इन स्थानों पर समझौता हुआ है कि इन स्थानों पर चाइना के सैनिक भी और भारत के सैनिक भी गश्त लगा सकते हैं। एलएसी के पास ही जो है हमारी गलवान और पेंगोंग झील जो है वो भी स्थित है, हमारे एलएसी के पास ही स्थित है। काला पानी लीपू लेक विवाद किस देशों के बीच हुआ है? तो काला पानी लीपू लेक विवाद जो है हमारा भारत और नेपाल के बीच हुआ है। सर क्रीक विवाद किस देशों के बीच में हुआ है? तो सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच में हुआ? तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य हुआ है? तो डोकलाम विवाद जो है वह 3 देशों के मध्य हुआ है। पहला हो गया भारत का जो स्टेट है सिक्किम का और भूटान का और तिब्बत, ये इन तीनों देशों का ही जो डोकलाम विवाद है। इसको ट्री जंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 देशों का इंटरफेयर है। भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेरिंग तोब्गे हैं। भूटान की राजधानी थिम्फू है। भूटान की मुद्रा जो है भूटानी नगुल्टम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय टीवी नरेंद्रन हैं, जो कि टाटा स्टील के सीईओ भी हैं। जो प्रथम भारतीय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं वो है हमारे सज्जन जिंदल, जिनको 2001 में पहले भारतीय के रूप में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। WSA वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हमारी 1967 में हुई थी। ब्रुसेल्स जो है ये नाटो का भी जो है मुख्यालय है और यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष जो है अभ्युदय जिंदल जी हुए हैं। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। यह टिस्को की स्थापना जो हुई थी सांची जमशेदपुर में हुई थी, जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ा स्टील इंडस्ट्री बन चुकी है। टिस्को की जो फुल फॉर्म है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये आयरन एंड स्टील की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है सांची जमशेदपुर में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में स्थित है। यह जर्मनी की सहायता से वहाँ पर स्थापित किया गया है राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है लौह धातु के अयस्क हैं। वैसे तो लौह धातु के कई सारे अयस्क हैं मगर जो 2 मुख्य हैं वो फेमस हैं, वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। किस लौह इस्पात उद्योग की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो बोकारो आयरन स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है, इस लौह इस्पात उद्योग की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और जो टिस्को हमारा टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी जो है हमारी, इसकी जो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और जो बोकारो आयरन स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ था।
इसको जो है सोवियत संघ का बहुत ज़्यादा ये सोवियत संघ के सहयोग से जो है ये प्लांट स्थापित करा और इन्होंने सोवियत संघ ने यह प्लांट स्थापित करने में सहयोग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? तो ओडिशा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण जो है सऊदी अरबिया ने किया है। जो दाना है चक्रवात है, ये एक चक्रवाती तूफान है। मतलब तूफान जो है समुद्र में काफी तरह के हो जाते हैं, कभी कभी टर्नाडो आ जाता है। मगर ये जो चक्रवात है आया है, ये जो पानी में ही छोटे छोटे गोले से जो है इकट्ठे होने लगते हैं, उसको चक्रवात बोलते हैं। तो ये दाना नाम का जो चक्रवात है, ये जो है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर के ये उड़ीसा के तटों से टकराएगा और उड़ीसा के इसी दाना से जो चक्रवात उत्पन्न हुआ है, इसके लिए वहाँ उड़ीसा के तटों पर जो है सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा। दाना जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका जो मतलब होता है या इसका अर्थ जो है वो उसका मतलब होता है उदारता। दाना की तूफान की जो चक्रवात की स्पीड रहेगी, जो चाल रहेगी, वो रहेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अन्य तूफान भी है जो कि उसमें समुद्र में उत्पन्न हो रहा है, ओस्कर, जिसका नाम है ओस्कर तूफान। ये जो है भहमास में उत्पन्न हुआ। सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, सऊदी अरबियन रियाल। और सऊदी अरब में दो बहुत ही फेमस मरुस्थल हैं, बहुत ही रेतीले मरुस्थल। एक है, पहला हमारा है अल नफूद मरुस्थल और दूसरा हमारा रब अल खाली मरुस्थल। रैमण का नामकरण किसने किया? तो रैमण का जो नामकरण है वो ओमान ने किया है। रैमल का अर्थ होता है रेत से, या जो ज़्यादा ही रेतीला रेतीला ज़्यादा, उसको रेमल कह सकते हैं। तो रेमल का नामकरण ओमान ने किया है। ओमान की राजधानी मस्कट है और इसकी मुद्रा जो है ओमानी रियाल है। बिलीबिलीज जो है बिलीज का जो संबंध है वो किससे है? तो बिलीज का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। अल नीनो कैसी जलधारा है? तो अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है। भारत के मानसून पर अल नीनो का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो की वजह से जो भारत के मानसून को प्रभाव पड़ता है वो घटता बढ़ता रहता है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस हमारा 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो T20 महिला विश्व कप 2024 की विजेता टीम न्यूजीलैंड की रही। न्यूजीलैंड ने की वुमेन्स टीम ने पहली बार जो है T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है और ये जो है 9वें क्रम में हुआ था। इसको होस्ट यूएई ने किया था। कि जो उपविजेता हैं, यहाँ न्यूजीलैंड ने जो है साउथ अफ्रीका को हराकर T20 महिला क्रिकेट विश्व कप को अपने नाम किया। और इसमें जो है हमारी जो सारी टीमें रही हमारी, कितनी टीमों ने जो है खेला, तो इसमें कुल 10 टीमों ने T20 महिला विश्व वर्ल्ड कप में खेला है। यह पहली बार होस्ट जो किया था इंग्लैंड ने किया था। और जो है पहली बार होस्ट भी किया इसने और पहली बार ही इंग्लैंड ने विश्व कप जो है महिला विश्व कप जीता था। पहली बार ये जो है 2009 में खेला गया। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो क्रिस्टोफर लुक्सन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। सर्वाधिक विजेता टीम जो रही है वो कौन सी रही है? तो वो ऑस्ट्रेलिया रही है। ICC T20 पुरुष विश्व कप किसने जीता? तो ICC T20 पुरुष विश्व कप जो है भारत ने अपने नाम किया है। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ICC
T20 पुरुष विश्व कप अपने नाम किया। इसको जो है 2 देशों ने मिलकर होस्ट किया था, यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों ने मिलकर जो है आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप को होस्ट किया। आईसीसी एक दिवसीय पुरुष विश्व कप का पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो आईसीसी एक दिवसीय पुरुष विश्व कप का पहली बार आयोजन 1975 इंग्लैंड में हुआ था। इस एक दिवसीय पुरुष विश्व कप का विजेता जो था वेस्ट इंडीज रहा था। इसमें 60 ओवर्स की पारी हुई थी। डायना एडुल्जी का संबंध किससे है? तो डायना एडुल्जी पहली भारतीय महिला हैं जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। और जो दूसरी भारतीय महिला हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया वो है नीतू डेविड। क्रिकेट में यूज होने वाले स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के स्टंप की जो ऊंचाई होती है वो हमारी 28 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कजान रूस में प्रारंभ होगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित हो रहा है। और इसका जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इसके लिए आज 22 अक्टूबर की तारीख में जो है रूस के लिए निकल चुके हैं, निकलेंगे। और जो इसकी संकल्पना है, जो ब्रिक्स बनाने की जो संकल्पना रखी थी या जिनके पास ये थोड़ा सा इसका था कि हाँ एक कुछ देशों का मिलकर के सम्मेलन होना चाहिए, तो वो जो संकल्पना करी थी वो उन्होंने जिमी ओ'नील जी ने की थी। उन्होंने 2001 में 4 देशों को शामिल किया था। उस टाइम पे सिर्फ ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था जिसमें सिर्फ 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसका जो पहली बार सम्मेलन हुआ था वो 2009 रूस में हुआ था। 2010 में इसका जो सम्मेलन हुआ था या द्वितीय सम्मेलन जो ब्रिक का हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। और 2010 में ही जो है साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, तब से इसका नाम पूरा नाम ब्रिक्स रखा गया। और साल 2024 में जो है नए देश शामिल होंगे ब्रिक्स के अंदर, तो वह देश है सऊदी अरबिया, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ये नए 5 ऐसे सदस्य हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल होंगे। 2024 का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है वैश्विक विकास और सुरक्षा। एससीओ 2024 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो वो अस्ताना कजाकिस्तान में होने वाला है। G20 2024 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो G20 2024 का सम्मेलन ब्राजील में होगा। G20 2023 का सम्मेलन किसने किया था? तो G20 2023 का सम्मेलन भारत ने किया था। G7 2024 कहाँ पर इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सम्मेलन इटली में हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। भारत G7 का जो है सदस्य नहीं है, मगर मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी इस साल G7 की बैठक में शामिल हुए थे। आसियान 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आसियान 2024 का सम्मेलन वियंतियानी लाओस में हुआ। भारत जो है आसियान का भी कोई सदस्य नहीं है। कोप 29 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कोप 29 का सम्मेलन बाकू अजरबैजान में हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हर साल राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो है उन सैनिकों की याद में मनाया जाता है जो कि चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से मारे गए थे। उन शहीद पुलिसकर्मियों की याद में जो है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था। चीनी सैनिकों द्वारा जो पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ था वो हुआ था 1959 में। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भी जो बनाया गया है वो इनको याद करने के लिए शहीद पुलिस वालों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाया गया है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। का शुभारंभ जो किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
साल 2024 में जो है वायुसेना का 92वां दिवस मनाया गया था। 92वां दिवस जो मनाया गया था, इसमें हर साल जो है एयर शो होता है। जब भी वायुसेना दिवस होता है तो एयर जो जो सेना होती है वो एयर शो करती है। और इस साल जो है ये चेन्नई में हुआ था एयर शो, चेन्नई के मरीन ड्राइव पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 जो है गुवाहाटी असम में प्रारंभ हुआ। इसका जो शुभारंभ किया है वो हुआ है सीएम हेमंत विश्वा शर्मा के द्वारा हुआ है। इसका जो थीम है जो स्वदेशी लोगों को है भूमि अधिकार देने से है। इसका जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य दिया गया है, जाति माटी बेटी की रक्षा। जाति जो कि हमारी जाति होती है, माटी जो कि मिट्टी होती है, बेटी, और इनकी सबकी रक्षा करना। वसुंधरा 3.0 से पहले भी इसके 2 वर्जन आ चुके हैं, जिसका नाम है वसुंधरा 1.0 जो कि 2021 में आया था, और दूसरा था वसुंधरा 2.0 जो कि 2022 में आया था। कटी बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो कटी बिहू जो है असम से संबंधित है। बिहू के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं, रंगोली बिहू, भोगली बिहू और कटी बिहू। ये असम से बहुत ही ज़्यादा फेमस त्योहार हैं। असम भाषा के साथ साथ जो है अन्य 4 भाषाएं जो है शास्त्रीय भाषा में शामिल हुई हैं। पहली हमारी असमिया भाषा है, दूसरी हमारी मराठी भाषा है, तीसरी बंगाली भाषा है, चौथी प्राकृत भाषा है और 5वीं हमारी पाली भाषा है। सत्र नृत्य भी जो है हमारा नवीनतम नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य में शामिल हो चुका है, और सत्र नृत्य का जो संबंध है वो असम राज्य से है। इसका शुभारंभ किया था श्री श्रीमंत शंकर देव जी ने। मी दम मी फी नृत्य और बगरुम्बा नृत्य जो है किस राज्य से संबंध है? तो इन नृत्यों का संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन छत्तीसगढ़ बना। और ये जो है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता जो है 27वें क्रम के अनुसार हुई। इसको छत्तीसगढ़ ने ही होस्ट किया है। इसमें इनके कुल पदक 175 आए हैं, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक 98 जीते। श्रीनगर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन हुई। इसमें पुरुष विजेता शेर सिंह जी रहे, महिला विजेता तामसी जी रही। दूसरा स्थान जो प्राप्त किया था हमारा इसमें खेल प्रतियोगिता में केरल ने किया। तीसरा स्थान प्राप्त किया है हमारा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए जो है केरला ने एक ऐप बनाया है, सिटीजन सेंटिनल। इस ऐप को लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकना और कम करना। इस ऐप में जो है आप इसका ऐप का यूज़ करके यदि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर इस ऐप पर अपलोड कर सकते हो, और जो है सरकार उसके खिलाफ एक्शन करेगी, उसको रोकेगी। इसका एक अलग उद्देश्य और भी है, जिसका जो है कि नागरिक को जिम्मेदार बनाना। ये दोनों ही जो है केरल सरकार द्वारा बनाए गए ऐप के उद्देश्य हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल।